औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा टॉपिक फ्रैक्शंस है। पहले हमने इंट्रोडक्शन अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होता क्या है, तो चलो पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस द टर्म फ्रैक्शन मीन्स a type of division. A fraction is a part or piece of whole number that indicate division of that number into equal units or part. A fraction is written with a one number over another. For example, 1 over 4. The line between the number is a division sign. तो इसमें डिफिनीशन में लिखा गया है कि फ्रैक्शन वो होता है जिसमें एक होल नंबर का क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल इधर हम लिखते हैं, लेट्स सपोज ये 2 और 4। तो इसमें जो 2 का साइन है ये हमारे पास क्या है, ये 2 हमारे पास है होल नंबर है, एक होल नंबर है। और इस होल नंबर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि डिफिनीशन में बताया गया है कि एक होल नंबर होता है जिसको उसकी पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसको कहते हैं फ्रैक्शंस। और ये किसके फॉर्म में होता है, डिवीजन के फॉर्म में। और ये वाली जो लाइन है ये इसको क्या करता है, इसकी डिवीजन को शो करता है। तो डिफिनीशन के मुताबिक एक होल नंबर जिसकी क्या होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। जिस तरह 2 होल नंबर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये दोनों मिला के हमारे पास क्या हुआ, फ्रैक्शंस। तो नीचे इसमें लिखा गया है कि होल नंबर का दरमियान में जो लाइन होती है ये डिवीजन को शो करती है। और नेक्स्ट हम अभी अगली स्लाइड में जाते हैं। Denominator of a fraction. The denominator of a fraction refers to the total number of equal parts into which the whole number has been divided. It is also called as divisor. The larger the number in the denominator, the smaller the value of equal parts of a whole number. इसमें जैसा कि आपको पता है कि एक होता है डिनोमिनेटर, एक नॉमिनेटर। जैसा कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के मुताबिक देखते हैं 2/4। तो ये जो 4 हमारे पास है, ये 4 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है जो एक होल नंबर को डिवाइड करता है। इससे हमें डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हमें होल नंबर को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र भी कहते हैं। ये होल नंबर के पार्ट बताता है कि कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर जो डिवीजन के नीचे होता है। और इसमें एक रूल जो लिखा गया है कि द लार्जर द नंबर इन द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ इक्वल पार्ट्स। जैसा कि आपको पता है जितने हम इस डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे उतने क्या हुए, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। अगर 4 की जगह हम 8 लिखते हैं तो 2 के और भी छोटे टुकड़े बनेंगे, और इसकी जगह 10 लिखते हैं तो इसके मज़ीद छोटे टुकड़े बनेंगे। तो इसका भी यही कहना है कि जितना हम डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं उतनी क्या होती है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे बनेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के नॉमिनेटर क्या होता है, the numerator of a fraction tells how many parts of the whole are being considered. If you divide a circle into 4 equal parts, each part that you are considered in the top number of fraction, and it is called as numerator. The numerator is also called as dividend. The larger the number in the numerator, the more part of whole are being considered. इसमें इस तरह के जैसा कि वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल था 2/4। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या आता है, नॉमिनेटर। तो 2 हमारे पास क्या है, नॉमिनेटर है। जितने हमारे पास नॉमिनेटर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो पार्ट होगा वो बड़ा बनेगा। क्या होगा,
उसका साइज़ बड़ा होगा। फ़र्ज़ करो अगर हम 2 रुपये 4 लोगों में तकसीम करेंगे तो 0.55 रुपीज़ आएंगे। अगर हम इसकी जगह 6 रुपये होते, इस 2 की जगह 6 होते तो एक एक बंदे को कितना आता, 1.55 रुपीज़ आते। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना हम नोमिनेटर बढ़ाते हैं उतने जो पार्ट्स बनेंगे उसका साइज़ क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसको दूसरा नाम देते हैं डिवाइडेंड। तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, एक हमारे पास ये आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, और दूसरा हमारे पास ये वाला आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर। तो फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नोमिनेटर्स और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। अब एक और बात लिखी गई है कि द नंबर अबव द लाइन नोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय द नंबर अंडर द लाइन डिनोमिनेटर। जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो कुछ टाइप्स है फ्रैक्शन की ऑन द बेस ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसकी कुछ क्या है, टाइप्स है। तो कुछ टाइप में से नंबर फर्स्ट टाइप हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास इधर आप देख सकते हैं ये जो दो है, ये क्या है, नोमिनेटर है। अगर नोमिनेटर और नीचे तीन क्या है, ये डिनोमिनेटर है। अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देखिए दो छोटी है, ये नोमिनेटर है, और तीन बड़ी है, डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोमिनेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। इसमें हमारे पास जो नोमिनेटर है वो क्या होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। इसमें देखिए नोमिनेटर तीन है और डिनोमिनेटर दो है। तो जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये, और तीसरा जो हमारा इसका टाइप है वो हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन क्यों कहा गया है, इसको ज़रा देखते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं, एक तो इसमें क्या, इसके अंदर क्या है, फ्रैक्शन है, और दूसरा इसके अंदर क्या है, होल नंबर है। किधर है, ज़रा आप देखिए, एक इसके पास क्या है, एक है। ये जो एक हमारे पास नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, होल नंबर। और इसके साथ जो दूसरा हमारे पास है 1 और 2। तो 1 और 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्रैक्शन, और इसके साथ एक होल नंबर भी लिखा गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स कहेंगे। इसमें एक होल नंबर क्या है, एक है, और इसके साथ एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा गया है जिसको हम क्या कहते हैं, 1 और 2। 1 और 2 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, और 1 क्या है, होल नंबर है। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन जब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको समझ आई होगी कि होल नंबर एंड फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन, टू चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, डिवाइड द नोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर, प्लेस रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर। To change a mixed number to an improper fraction, multiply denominator by the whole number, add numerator, place sum over the denominator। अब इसमें दो रूल है कि एक रूल ये है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, और दूसरा ये कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 13/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये कैसे लाया गया, तो इसको हम अभी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अब हम उस क्वेश्चन को हल करते हैं कि एक मिक्स फ्रैक्शन में
एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड में। इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने उधर देखा भी था, हमारे पास क्वेश्चन था 13/5। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। जैसे हम के जी फर्स्ट सेकंड क्लास में डिवीजन करते थे, उसी तरह क्या करना है, इसमें भी डिवीजन करना है। कैसे करना है, तो इसमें क्या करना है, अंदर हमने किया था वही सेम तरीका है, इसमें कोई नया तरीका नहीं। अंदर लिखेंगे 13 और बाहर हम क्या लिखेंगे 5। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से तो नहीं होता इसका डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो 3 को भी मिलाएंगे, तो 5 और 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आता है आंसर 2। तो हम इधर क्या लिखेंगे 2। तो 2 पे डिवाइड किया तो हमारे आंसर क्या आ गया 10, और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 3। अब इसका ये रूल है कि हम मज़ीद देखते हैं क्या 5 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें है कि हम पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, जब होल नंबर डिवाइड होता है तो सही है, लेकिन अगर पॉइंट्स में जा रहा है फिर हम वहीं पे क्या करेंगे, रुकेंगे, और वहीं पे रुकेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। अब इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 हमारे पास क्या आ गया, साइड पे आ गया, और 5 क्या हुआ, नीचे आ गया, और 3 था, और जो 3 था हमारे पास क्या हुआ था, ऊपर गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गई, मिक्स फ्रैक्शन। 13/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन बन गया 2 3/5। तो ये हमारे पास हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और अब हमारे पास जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। तो दूसरा हमारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें हमारे पास क्या है, हमने एक मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले वाला तो हमने हल कर दिया कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलो अब इसको हल करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, और कैसे होता है, हम अपने बोर्ड की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। कैसे था इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, तो वो था 3 1 और 2, इस फॉर्म में था। अब इस फॉर्म से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। तो इसका तरीका ये है कि इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको उसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 3 जार 6, और 6 के साथ हम एक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया 7। और जो नीचे डिवाइडर है उसको उसी तरह, डिवाइडर को उसी तरह लिखेंगे। तो ये एक हमने क्या किया, एक मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, इसका इजी तरीका है ये है कि हमने क्या करना है, हमने एक इजी तरीका ये है कि हमने इसको इसके साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करना है, इसका जो आंसर आएगा वो उसके साथ ऐड करना है। तो जैसे 2 3 जार 6 प्लस 1 7 और डिवाइड बाय 2। तो इसमें हमने क्या सीखा कि एक मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इजी तरीका है, वही सेम तरीका मैं दोबारा दोहराता हूँ दोनों चीज़ों को। हम एक तरीका जो हमने इजी पढ़ा वो यही है कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जैसा 7 आया था, और 2 को इसी तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है मिक्स में भी, उसका भी इजी तरीका, जैसे कि आप 7 और 2
देख के इसका थोड़ा जांच भी कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ आए। अब देखो उसी तरह ही जैसे हमने पहले भी किया था, 7 अंदर लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे। तो 2 को 7 पे डिवाइड करो, 2 3 और 6। तो जब 2 को 3 पे किया 6, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 1। अब मज़ीद हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट्स में नहीं करेंगे, जब तक हो सकता है करेंगे होल नंबर में, और जब पॉइंट में चला जाए तो फिर हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं करें, उसी तरह छोड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो इससे क्या बनेगा ज़रा देखिए, 3 और 2 डिवाइड बाई 1। वही सेम हमारे पास क्या है, वापस भी आ गया, जिसको हमने पहले डिवाइड किया था। अब देखो 2 3 ज़ा 6, 3 और प्लस 1 7, तो वही 7 डिवाइड बाई 2। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया और इसको वापस इसमें कन्वर्ट किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये एक फ्रैक्शन की नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें है कि टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट डिनोमिनेटर, divide numerator and denominator by the greatest common divisor. The value of the fraction does not change. Example, reduce 12 by 16. Divide 12 divides evenly into both numerator and denominator, and this is our answer. Let's suppose हम इस वाले जुमले की तरफ जाते हैं कि इसमें लिखा है कि the value of the fraction does not change. इसमें फर्स्ट लाइन ये है कि टू रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू इट इज़ लोएस्ट डिनोमिनेटर। आपके पास जो फ्रैक्शन है उसको जितना हो सकता है हम उसको क्या करेंगे, लोएस्ट की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि देखिए इधर एक नंबर है 12 बाई 16, 12 बाई 16। अब उसको लोएस्ट कैसे करना है, अब इसको क्या करते हैं, ऐसा कॉमन नंबर जो दो जिस पे दोनों डिवाइड होते करते जाएंगे। लेट्स सपोज इसमें 2 से करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 6, और ये हमारे पास क्या बन जाता है 13। इसको मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। 6 को मज़ीद डिवाइड करो तो ये बन जाता है 3, और ये हमारे पास क्या बन जाता है 10। इसको मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड, ये 2 बन जाता है और ये 10। इसको मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं कि फ्रैक्शन को छोटे से छोटा किस तरह बनाएं। तो इसको बनाने का सबसे इजी तरीका है कि टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट नंबर, डिवाइड नंबर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसमें क्या करना है, अगर आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसको छोटा बनाना है तो सबसे बड़ा वाला नंबर देखना होगा। जैसे कि 12 डिवाइड बाई 16। अब देखिए क्या सबसे बड़ा देखना है, इस ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसा कि 3 4 ज़ा 12 एंड 3 20 ज़ा 60, तो वो भी हो सकता है। 4 से भी हो, 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए तो ये सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 12 से, दोनों हो सकते हैं। 12 को जब 12 एकम 12, और जब 16 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा 5। तो हमारे पास ये छोटा हो कि हमारे पास क्या आंसर आया, 1/5। क्या आया हमारे पास इसका आंसर 1/5। क्या इससे मज़ीद ये छोटा हो सकता है, नहीं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लोवेस्ट रिड्यूस फ्रैक्शन हमारे पास बन के आ गया ये वाला। तो इसका बिल्कुल इजी तरीका है, जितना हो सके इसको क्या करना है, डिवाइड करते करते सबसे छोटा बनाना है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। जैसा कि एक दूसरा इधर क्वेश्चन दिया गया है 9 व 12। अगर आपको मसला हो रहा है तो आप जितना एक ही साथ ना करें, आहिस्ता आहिस्ता कर सकते। जैसे कि अब देखिए, अगर आप छोटे में हो सकता है छोटे छोटे कर ले। अब 3 2 से तो नहीं हो सकते, 3 से देख, हाँ 3 से हो सकता है। 3 3 9 एंड 3 4
तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3/4। क्या ये मज़ीद हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारे पास सबसे क्या छोटा यही है, तो हमारे पास आंसर क्या है, 3/4। अब एक और क्वेश्चन है जिसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 13/45। क्या ये 2 से हो सकता है, नहीं। क्या 3 से हो सकता है, जी हो सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, 13 × 3 ये हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है, नीचे इसको काटेंगे तो हमारे पास ये 15। क्या ये 10 और 15 मज़ीद डिवाइड हो सकता है, 10 और 15 मज़ीद डिवाइड हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 5 से हो सकता है जी। तो 5 से कैसे होगा, 5 2 और 5 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2/3। क्या 2/3 मज़ीद डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर क्या है, 2/3। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएगी। आप वो स्टेप बाय स्टेप छोटे से से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, या एक ही उसमें ग्रेटर नंबर ले लेके डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप लोग इस चीज़ को हल कर सकते हैं।